आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनसे उपकृत होने वाले आम आदमी पार्टी के कई नेता भले ही अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन इसके अलावा एक तबका उन लोगों का भी है जो अरविंद केजरीवाल को झूठा और फरेबी बताते हैं। इन दोनों में से किसकी बातें कितनी सही है, मैं इसे लेकर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो आपने कई अवसरों पर यह कहते हुए सुना होगा कि वे कट्टर ईमानदार हैं। और अभी हाल में ही जब उनके शराब घोटाले से जुड़े मामले को लोअर कोर्ट ने उसमें उन्हें बरी कर दिया, तब भी उन्होंने यह बात दोहराई थी कि वे कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन उनकी चर्चा छोड़ दीजिए, वो तो कई बार आप सुन चुके हैं। मैं उन लोगों की बात बताता हूँ जो इन्हें झूठा और फरेबी मानते हैं। उनका तर्क है कि सबसे पहले तो इन्होंने अन्ना हजारे से ही झूठ और फरेब का काम किया। उनके आंदोलन में रहे और तब ये कहा करते थे कि उनके लिए राजनीतिक पार्टी बनाना या चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे अलावे भी देश के प्रमुख मुद्दे को उठाया जा सकता है। लेकिन फिर उन्होंने अन्ना आंदोलन की प्रमुख सोच को धत्ता बताते हुए खुद की पार्टी तैयार कर ली और चुनाव लड़कर जब उन्हें बहुमत मिला और वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने से पहले चुनाव के दौरान वे अक्सर यह कहा करते थे कि वे कोई राजसी सुख नहीं भोगेंगे, महलों में नहीं रहेंगे, आम आदमी के बीच रहेंगे और कोई सुरक्षा भी नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने चुनाव जीता और बहुमत में आए, इन सारी बातों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और खुद महल में जाकर रहने लगे। भारी भरकम सुरक्षा की व्यवस्था भी उन्होंने अपने लिए करवा ली। यहाँ तक कि उनके मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन का मुद्दा भी काफ़ी देश में गरमाया था। आप लोग सभी उससे परिचित होंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे उनमें से कई चेहरे को जब अरविंद केजरीवाल को यह लगा कि इनका कद पार्टी में बढ़ सकता है और उन्हें परेशानी हो सकती है, तो उन लोगों को हटाना प्रारंभ कर दिया। इनमें प्रमुख नाम योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और कवि कुमार विश्वास का था। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने इस पर लेकर कोई कड़ी आपत्ति जाहिर नहीं की, लेकिन कुमार विश्वास ने बड़ी ही चुटेली अंदाज में अपने विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों में अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना उन पर तंज कसते हुए जोर का झटका धीरे से जरूर दिया, लेकिन वह अरविंद केजरीवाल की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। लेकिन अब जब राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, इसे अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से हटाने का ही मन बना लिया है और इस क्रम में उसे राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता पद से हटाते हुए वहां अशोक मित्तल को बहाल कर दिया और लिखकर राज्यसभा के सेक्रेटरी को यह दे दिया कि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा को बोलने नहीं दिया जाए। राघव चड्ढा मौन नहीं बैठे, इन्होंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। हालांकि इन्होंने नाम नहीं लिया अरविंद केजरीवाल का, लेकिन इशारे में यह कह दिया कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी न समझा जाए, क्योंकि मैं वह दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बन सकता हूँ। अब ये सैलाब बनेंगे, अरविंद केजरीवाल को बहा कर ले जाएंगे या क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल ने इन्हें एक बड़ा झटका दे दिया है और उनकी जगह पर अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता का पद दे दिया है। अब वे ही बोलेंगे और राघव चड्ढा की आवाज़ गुम हो जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह राघव चड्ढा को भी हटाने की तैयारी है ताकि अरविंद केजरीवाल सुरक्षित रह सकें, आम आदमी पार्टी में अपना वर्चस्व बनाए रख सकें, या फिर पार्टी की सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन
जो दृष्टांत हैं वे इसकी तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं कि यह अरविंद केजरीवाल की एक फिर धोखा और फरेबी वाला चाल है, जिसके में हुए राघव चड्ढा को लपेटे में ले रहे हैं और फिलहाल उन्हें पार्टी से निकाला नहीं गया है, लेकिन एक तरह से शिकंजा उन पर कसना जरूर प्रारंभ कर दिया गया है कि अगर वे अरविंद केजरीवाल के साथ उनके झूठ या फरेब में नहीं रहेंगे तो फिर पार्टी से भी निकाले जा सकते हैं। दरअसल राघव चड्ढा ने इन दिनों अरविंद केजरीवाल का महिमा मंडन करने से अपने आप को किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए शराब घोटाले में जेल जा रहे थे तो राघव चड्ढा यूनाइटेड किंगडम में अपना आँख का इलाज करवा रहे थे, लेकिन वे इस मामले से अपने आप को दूर रख रहे थे। कोई ट्वीट तक उन्होंने न किया और न ही कोई सार्वजनिक बयान भी दिया। हाल के दिनों में भी जब अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट से बरी कर दिए गए शराब घोटाले में, तब भी राघव चड्ढा की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और न ही कोई ट्वीट आया। तो ऐसे में यह लगने लगा था कि शायद राघव चड्ढा भी अब अपना कद बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई लोकप्रिय मुद्दे अपने पार्टी के प्रमुख को महिमा मंडन करने से हटकर राज्यसभा में उठाए, जिसमें एरोड्राम पर महंगी बिकती हुई सामग्रियों का मुद्दा था, महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े हुए मुद्दे थे और कई प्रमुख मुद्दे थे जो लोक लुभावन तो थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का मनभावन नहीं था और शायद यह एक बड़ा बात हो सकता है। एक दूसरी संभावना यह भी नज़र आती है कि हो न हो राघव चड्ढा बीजेपी की तरफ जाने का मूड बना लिया हो, क्योंकि पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के आतंक से तंग आकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, जिसमें साजिया इल्मी, कपिल शर्मा आदि प्रमुख थे। तो बड़ी संभावना यह भी लग रही थी और तब जब तक कि वे बीजेपी में नहीं जाते हैं तब तक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसे देखते हुए शायद अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा कदम उठाया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल अपने इस झूठ फरेब के बल पर राघव चड्ढा को अपनी पार्टी में शिकंजा कसकर किस हद तक मजबूर करने में सफल होते हैं, या फिर राघव चड्ढा खुद अपने बल पर या बीजेपी का सहयोग पाकर अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं।